आप लोग को इस बात की जानकारी दी गई थी कि जब मैं औरंगजेब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि औरंगजेब का मराठा के साथ संघर्ष और मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी, और शिवाजी के बिना तो हम मध्यकाल को समाप्त भी नहीं करेंगे। थोड़ी सी जैसे बहमनी में 8-10 बातें पढ़नी थी, उसी तरह से आपको शिवाजी को भी पढ़ना है। थोड़ा परिचय पढ़ना है, थोड़ा इसके संघर्ष को पढ़ना है, थोड़ा उसकी उपलब्धियों को पढ़ना है। यही तो जानना है किसी शासक के कॉन्टेक्स्ट में। शिवाजी मराठा राज्य का संस्थापक था, तो पहला लाइन क्या होगा कि शिवाजी मराठा राज्य का संस्थापक। पूरा महाराष्ट्र शिवाजी में रहता है। दोही की पूजा महाराष्ट्र में खूब धूमधाम से होती है, एक शिवाजी या दूसरा गणेश जी, ठीक है कि नहीं। फिलहाल तो यह याद रखिए कि शिवाजी मराठा राज्य का संस्थापक था। अब इसका तो परिचय, इसका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, इसी 3-4 तथ्य को सबसे पहले जानकर, हालांकि गुरु का नाम पढ़ा चुके हैं रामदास, जिन्होंने एक किताब भी लिखी थी 10 बोध, ठीक है कि नहीं। उसके आध्यात्मिक गुरु थे, भक्ति संत में हमने इसकी जानकारी आपको दी थी। तो लिखिए, शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ। 1627 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ। सिवनेर के दुर्ग में हुआ। सिवनेर के दुर्ग में हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले। पिता का नाम शाहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई था। और माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। माता का नाम जीजाबाई था। इनके गार्जियन थे, अभिभावक, जिसका नाम था दादाजी कोनदेव। क्या नाम था? तो लिखिए, इनके अभिभावक का नाम, इनके अभिभावक का नाम दादाजी 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 कोनदेव थे। कोनदेव थे, टिक लगा लो। दादाजी कोनदेव भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दादाजी कोनदेव थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। क्या था? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहां थी? रायगढ़। अब शिवाजी के बढ़ती शक्तियों के आलोक में मुगलों ने इस पर कमान करना सोचा। उस समय मुगल शासक कौन था? औरंगजेब। और इसी क्रम में औरंगजेब ने पहले शाइस्ता खां को भेजा, फिर बीजापुर से अफजल खां को भेजा गया। ये दोनों जब पराजित हो गया तो औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति जय सिंह को भेजा, जिसने शिवाजी को न केवल पराजित किया बल्कि उसको पुरंदर की संधि करने को बाध्य भी किया, जिसमें हरजाना युद्ध, हरजाना 23 किले और आगरा में औरंगजेब से मिलने इत्यादि शर्तों पे हस्ताक्षर हुए। पुरंदर का संधि, मराठा स्वाभिमान को गिरवी रखा गया। कालांतर में जब शिवाजी औरंगजेब के आगरा के दरबार में पहुंचा तो उसे यथोचित सम्मान नहीं मिला, और जब यथोचित सम्मान नहीं मिला तो फल की टोकरी में कैसे कैसे बैठ करके वो भागा, और फिर से उसने सूरत बंदरगाह को लूटा, और डिफरेंट जो पॉइंट्स थे उसको लूटने का, जो मुगल अधीन के भी क्षेत्र थे उस पर भी उसने वार किया। इसी कड़ी में
1674 में उसने अपना राज्याभिषेक कराया और हैंड ऑफ धारक के रूप में पंडित गंगानट बनारस के एक पंडित थे, उनसे अपना राज्याभिषेक कराया। इसी कड़ी में 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके प्रशासन की एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थी, वो था अष्टप्रधान। तो ये सब की बातों की जानकारी अब मैं देने जा रहा हूं, लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए, उनकी बढ़ती हुई शक्तियों से घबराकर, उनकी किनकी? शिवाजी की बढ़ती हुई शक्तियों से घबराकर, शिवाजी के बढ़ती हुई शक्तियों से घबराकर समकालीन मुगल शासक, समकालीन मुगल शासक, समकालीन मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। इसी कड़ी में अफजल खां को बीजापुर सुल्तान ने भेजा। इसी कड़ी में अफजल खां को बीजापुर सुल्तान ने भेजा। दोनों पराजित हो गया। दोनों पराजित हो गया। दोनों पराजित हो गया। दोनों पराजित हो गया। तब औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति, तब औरंगजेब ने अपने योग्य सेनापति, तब औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति, तब औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनापति किसको? जयसिंह को, सवाई जयसिंह को भेजा। जयसिंह को भेजा, जिसने जयसिंह को भेजा, जिसने शिवाजी को, जिसने शिवाजी को, जिसने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने पर बाध्य किया। पुरंदर की संधि 1665 करने को बाध्य किया। मैंने 1665 में ईस्वी में हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। किसके किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? किसके बीच? कब? ठीक है। और उसमें दो बातें थी। एक कि 23 किला मराठों को सौंपना था। किसको? मुगलों को। और दूसरा कि शिवाजी को औरंगजेब से आगरा में मिलना था। किससे किसको मिलना था? शिवाजी को औरंगजेब को मिलना था। और इसके पुत्र को, संभाजी को 5000 मनसब भी दिया जाएगा। तो ये सब सारा मतलब पूरा मुगलों के आगे घुटने टेकने के समान था मराठा शक्ति। तो लिखिएगा, इस संधि के दो मुख्य प्रावधान थे। इस संधि के, किस संधि के? पुरंदर के संधि के दो मुख्य प्रावधान थे। दो मुख्य प्रावधान थे। वाह, लाइए लक्की जी। कुछ पानी ला रहा है। वाह, खुश हो पड़ा। पानी ऐसे ला रहा था जैसे लगा कुछ अमृत उमृत हो। चलो ठीक है, यही तो मार्केटिंग है। ये भी मार्केटिंग है। 5 स्टार होटल में इसी तरह से पानी दे देगा, 200 रुपया टाल लेगा। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। कहां थे हम लोग? तुम तो हमको रोज पानी पिलाता है, मुहावरा वाला पानी पिलाता है। मुहावरा नहीं समझी? हाँ, ये देख रही थी सर को कब पानी पिलाया। अरे पानी तो रोज हमको पिलाता है। मुहावरा में होता है ना, पानी पिला देना नहीं, परेशान करना। परेशान करना क्या करना?
परेशान करना, लिखो परेशान करना। कहां थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। पुरंदर की संधि में दो प्रोविजंस थे। पहला 23 किला सौंप दिया, भूख लग गई है, अब तो मेरा फल भी खत्म हो गया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, क्या लिखे? 23 किला मुगलों को सौंप दिया। ठीक है सर, आप सत्तू उत्तू का व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं नहीं? ठीक है, अच्छा, ऊपर में जो जगह है तो उसमें खाली स्टॉल में, ठीक है, सत्तू डिफरेंट टाइप की, ये दरभंगा का सत्तू है, पटना का सत्तू है, लोग जाएगा अपना ढार के पी लेगा, क्या है ना? चलो ठीक है। गुरु जी को तो एक तो इलायची दिया नहीं, और तुमको गुरु जी सत्तू पिलाता। अब बेचारा जो है सो सोच रहा होगा क्यों कहे इलायची सर को, ठीक है कि नहीं? चलिए खैर मूल में आ जाइए। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। 23 किला सौंप दिया किसको? और दूसरा कि औरंगजेब से मिलने का, आगरा में मिलने का वादा करवाया, तो लिखिएगा। दूसरा पॉइंट था शिवाजी को आगरा औरंगजेब से मिलने जाना था। शिवाजी को आगरा औरंगजेब से मिलने जाना था, मिलने जाना था। याद रखिएगा। अब आइए पैराग्राफ चेंज, भूलेंगे नहीं कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद, शिवाजी का मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है, अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है, अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता है। पूछता भी है, 3-4 दिन से मैं बता भी रहा हूं, क्या क्या बताया हूं, ऐसे पूछते हैं। तुम उठो तो जी, मुंह धुआं जैसा बनाई रहती है, खड़ी हो। अष्ट छाप, अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज, कोई नहीं बोलेगा। इस तीनों में क्या अंतर है बताओ? अंतिम बार कब हंसी थी? अंतिम बार कब मुस्कुराई थी? कितने बरस पहले मुस्कुराई थी? हमको तो नहीं लग रहा है। खुश रहो क्लास में, और जैसे जैसे मैं रोज कहता हूं समय बीतता रहे तो खुश रहना चाहिए, जिससे मास्टर साहब उत्साहित होकर, हम पढ़ा रहे हैं, आप मुंह धुआं जैसा बनाई हुई है। बताओ तो तीनों बता दो, छोड़ देंगे। देखो इन्हीं भी बताती है तो खुश रहती है। बोलो। पहला अष्ट छाप पढ़े हैं ना? अब बताओ। अष्ट छाप, बोलो ना, हम तो नहीं सुने, भूल गए। खड़ी रहो, अपने आप याद आ जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम पढ़ा रहे हैं, पीछे कर रही है। लोग आगे लिखता है तो पीछे ही लिखते, फिर आगे छूट जाता है, फिर पीछे चलती है। खड़ी हो तुम तीनों, बताओ। ये नहीं ना छूटा है, ये बताओ। कौन? अष्ट छाप, अष्ट छाप कौन बताए हैं शिवाजी में? कौन बताए हैं? बताओ, तुम बताओगे? खड़ा हो। अष्ट छाप बड़ा घूर के देख रहा था, हमको डरा रहा था। बताओ अष्ट छाप किसका? क्या फायदा है इतना पढ़ के? तुम बताओगे? खड़ी हो। बताओ, तुम बताओ जी। तुम बताओ जी, तीनों बताओ।
अष्टछाप, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान। अष्टछाप शिवाजी के समय में, मैं यहीं पे अपना सर फोड़ लूंगा। सबको मन करता है तो ये कोई तरीका है? तुम बताओगी? तुम बताना चाह रही हो, बताओ। तुम बैठो, इससे पूछते, बहुत दिन हो गया इससे पूछे। ये लोग छुप के पीछे बैठती है कि सर नहीं पूछेंगे। बताओ, तीनों बताओ। तुम उठो जी। पीछे में किसको नहीं याद है खड़ा हो जाए, जिसको याद है बैठा रहेगा, जिसको नहीं याद है खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, खड़ा हो। याद है तो बैठे रहो, नहीं याद है तो खड़ा रहिए। तुमको याद है? बहुत अच्छा। तुमको याद है? तुमको याद है? नहीं याद है। तुमको याद है जी? तुमको याद है? खड़ी हो। इसमें किसको किसको याद है? चलो खड़ी हो। याद है? नहीं याद है। बाप, तब हम किस पर शासन चलाएंगे? हमको पता है तुमको याद है। खड़ी हो जी। बच्ची अंगूठी देख रही है, अंगूठी। बताओ तीनों क्या है? तुम बताओ जी। रोज कह रहे थे, कितनी बार बोला होगा कि अष्टछाप, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान। 4 जगह लिखा हुआ है, फिर भी वही हाल है। तुम बताओगे? खड़ा हो, खड़ा हो। जिसको नहीं याद है खड़ा हो जाएगा, पूरा क्लास। जिसको नहीं याद, तुमको भी नहीं याद है जी? हाँ, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, वल्लभाचार्य का अष्टछाप। और बात देखो, इतने के बाद एक लड़का बताता है, कितना क्षोभ का विषय है यह। पंडित तुमको याद है जी? कहा क्यों आता है तब पढ़ने? गर्दा झाड़ देंगे हम, बिना पढ़े हुए रोज कहे हैं। अब तो अब मध्यकाल अब खत्म हो गया, 2-4 तथ्य और बचा है। क्या मतलब है इसका? इस पढ़ाई का क्या औचित्य है कि सीधे वंदे मातरम की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं? मास्टर साहब को पढ़ाने में मजा आएगा? तुम खड़ा हो जी। किसके समय में, किस विजयनगर के शासक ने नागलपुर शहर को नींव रखा था? अपनी माता के नाम पे नागलपुर शहर किसने बसाया था? देखते हैं, कल लिखे हैं। खड़ी हो तुम। कृष्णदेव राय के विषय में 5 बात बताओ। तुम बताओ, कृष्णदेव राय के विषय में 5 बात बताओ। कृष्णदेव राय के विषय में बताओ, कौन थे, किस वंश के थे, क्या उपलब्धि प्राप्त की, माता के नाम पर शहर बसाया। क्या नाम था शहर का? शहर का क्या नाम था? अभी बताया है ना। चॉइस दें, फिरोजाबाद, औरंगाबाद, नागलपुर, अनिलापुर। इतना टाइम लगेगा तब। दूसरा तथ्य बताओ, और क्या पढ़े थे? अष्ट दिग्गज था। किस किस तरह का दिग्गज था वो? किस भाषा का जानकार था? तेलुगु। कौन उसमें सबसे प्रसिद्ध था? तेनालीराम, तेनाली, पेद्दन। अच्छा, तो कौन किताब लिखा पेद्दन ने? मनुचरित। और क्या जानती हो? और क्या है? क्या तेनालीराम में और क्या पढ़े थे? 2 मंदिर बनाया था। क्या था उस मंदिर का नाम? मंदिर का क्या नाम था? देखते हैं। शर्म करिए, शर्म करिए। कल पढ़े हैं, ठीक है, कल पढ़े हैं और आज गायब है। कितना खेद का विषय है। तुम बताओगे जी? बताओ।
क्या था मंदिर का नाम? हजारा मंदिर। और कौन सी किताब लिखा था उसने, कृष्णदेव राय ने? बहुत बढ़िया, अमुक्त मल्यात और जाम्बती कल्याणम लिखा था। ठीक है कि नहीं? मनु चरित्र किसने लिखा था? पेद्दन ने लिखा था। बहुत अच्छा। अब जाकर ये जवाब दिया, दो चार ठो ये बताई, दो चार ठो ये बताया, एक आध गो ये बताया। ऐसे कहीं आगे बढ़िएगा सो बताइए। यह आदर्श स्थिति है कि पूरा क्लास खड़ा है? ये अच्छा लगता है? अब तो मेडाइवल खत्म, अब किस इंतजार में है आप लोग? चलिए बैठ जाइए, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ठीक है कि नहीं? चलिए लास्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में, अपनी राजधानी रायगढ़ में बनारस के पंडित, बनारस के पंडित, बनारस के पंडित गंगा भट्ट से, बनारस के पंडित गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया। बनारस के पंडित गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक कराया और हैंदव धर्मो धारक की उपाधि लिया। हैंदव धर्मो धारक की उपाधि लिया। किसने? शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। यह भी ध्यान रखे कि शिवाजी के राजस्व प्रशासन का मूल आधार, यह भी ध्यान में रखें कि शिवाजी प्रशासन का मूल आधार चौथ और सरदेशमुखी था। चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी के राजस्व प्रशासन का मूल आधार चौथ और सरदेशमुखी था। चौथ और सरदेशमुखी था। क्या था? चौथ और सरदेशमुखी था। बस। और आज के अंत में लिख देंगे कि 1680 में शिवाजी की, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी संभाजी, और उसका उत्तराधिकारी संभाजी गद्दी पे बैठे। संभाजी गद्दी पे बैठे। संभाजी गद्दी पे बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मध्यकालीन की सभी पक्ष समाप्त हो गया। अब लास्ट में जब भी कोई चैप्टर समाप्त होता है तो हम लोग बूस्टर फैक्ट को के रूप में 5-10 को देखेंगे। मैं अपना कर्तव्य बोध कर दूं, विशेष तो जब तक आप स्वयं के स्तर पे नहीं करना चाहेंगे। हिंदुस्तान क्या ताकत, कोई ताकत क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी साक्षात आ जाएंगे तो भी नहीं कुछ होगा। इसलिए समय रहते जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज कीजिए। ये तो मैं रोज कहता हूं, लेकिन 2-4 को छोड़कर वही ढकना और वही सरबा। ठीक है? हंसा तो उठा के पटक देंगे या बाहर फेंक देंगे सीधे।
समझा? जब गंभीर बातें करे तो गंभीरता से सुनो। एक तो ऐसा ही लड्डू है। मूल में आ जाएंगे बूस्टर फैक्ट, लिखिए बूस्टर फैक्ट में सबसे पहला बूस्टर फैक्ट है कश्मीर का अकबर। कश्मीर का अकबर जैनुल अबिदीन को कहते हैं। कश्मीर का अकबर जैनुल अबिदीन को कहते हैं, जिसने बूलर झील पर जैन लंका नामक एक द्वीप का निर्माण किया। जिसने बूलर झील पर जैन लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया। अकबर इसीलिए कहते हैं, सुन लीजिए, कि जो काम मुगल साम्राज्य में अकबर ने किया वही काम कश्मीर में जैनुल अबिदीन ने किया। जजिया को समाप्त कर दिया, गौवध को समाप्त कर दिया, महाभारत को फारसी में अनुवाद कराया। ये सब लिखने की चीज नहीं, जो अकबर ने किया वही काम कश्मीर में इसने किया। इसलिए कभी पूछे कि महाभारत का कश्मीर में फारसी अनुवाद, ठीक है, किसने किया या जजिया किसने समाप्त किया, तो जब जो कश्मीर का अकबर होगा वही नहीं काम करेगा। ठीक है कि नहीं? तीसरा नेक्स्ट तथ्य अति महत्वपूर्ण है कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। 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 नेक्स्ट अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यपीर आंदोलन को जन्म दिया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यपीर आंदोलन को जन्म दिया था और स्वयं को कृष्ण का अवतार कहा करते थे। और स्वयं को कृष्ण का अवतार कहा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट श्री कृष्ण विजय नामक रचना मालधर बसु ने लिखा। श्री कृष्ण विजय नामक रचना मालधर बसु ने लिखा। ठीक है, किसने लिखा? बंगाल के कृतिदास ने रामायण को बंगला में अनुवादित किया। रामायण को बंगला में अनुवादित किया। रामायण को बंगला में अनुमानित किया। क्या किया? अनुवादित किया। चलिए, बस इन्हीं शब्दों के साथ एक लाइन और लिख देना। गुजरात का शासक महमूद बेगरा पेटू के नाम से विख्यात हुआ। पेटू के नाम से इतिहास में जाना गया। पेटू किस नाम से जाना गया? पेटू के नाम से जाना गया। किसे? महमूद बेगरा को किस नाम से जाना गया? पेटू के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? पेटू के नाम से जाना गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के मध्यकालीन शाखा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अगले दिन से आप लोगों की
आधुनिक भारत की शुरुआत पुर्तगाली नहीं, विदेशी आगमन जो है, विदेशी कंपनी, यूरोपियन कंपनी के आगमन से हमारी शुरुआत हो जाएगी। आज व्यक्तिगत कारणों से जिनका संविधान छूट गया है, तो शाम 6:30 बजे से कक्षा शुरू होगा, तो उसको, उस लिंक को हम भेज देंगे और उस लिंक के माध्यम से आप अपने आप को थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा। 6:30 बजे के आसपास वो लिंक आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जो तस्वीर मैंने अभी देखी उससे मैं अत्यंत दुखी हुआ। यह आदर्श स्थिति नहीं है कि किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिए, किसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक छूटा रहता है तो काउं 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 करते रहते हैं, और पूरा पढ़ने के बाद हमारी भी तो अपेक्षा होती है कि आप उत्तर दें। वो तो कितनी बेशर्म की तरह बोलती है, सर भूल गए। मैंने कहीं भी निर्लजता का, लज्जा का भाव नहीं था कि हमने पढ़ा है, हमें बताना चाहिए था कि हम पढ़े हैं। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट अष्टदिग्गज, अष्टछाप और अष्टप्रधान, जो विगत 3 दिनों में कम से कम मैंने 10 बार बोला होगा।